हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया पर। तो दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियोस में हम ये पढ़ चुके कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो इलेक्टेड लीडर्स के हाथों में होनी चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट होना चाहिए। यानी कि जो लीडर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से काम करवाए। ठीक है, ये सब पढ़ा था। और फिर अपन ने उसके बाद की वीडियोस में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कि सबसे बातचीत करनी पड़ती है डिसीजन लेने से पहले, तो टाइम वेस्ट होता है और डिलेज होते हैं चीज़ों में। बट अपन ने उसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे कि जब अपन एक ही टॉपिक के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं और वाद विवाद होता है, तो उसके बाद जो डिसीजन निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 9th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का फाइनल टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, उसके और भी क्या बड़े मतलब होते हैं, अपन आज उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। आपको डेमोक्रेसी जो है उसको सिर्फ एक गवर्नमेंट की फॉर्म में नहीं देखना चाहिए, आपको उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखना चाहिए कि आप उसको डेमोक्रेसी से कैसे बातचीत कर सकते हो और सोसाइटी में कैसे डेमोक्रेसी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस जो होते हैं उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उसमें कंसल्टेशन इन्वॉल्व होता है, बातचीत होती है। जब अपन किसी टॉपिक को बताते हैं तो उसके ऊपर कोई अपना पक्ष रखता है, कोई विपक्ष रखता है, तो उसके ऊपर बातचीत होती है। फिर जब डिबेट होती है तो डिबेट भी कौन करेगा, वही बंदा करेगा ना जिसको उस चीज़ से इफ़ेक्ट होगा, चाहे वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो कि बुरा हो, बट बात वही करता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो जिसको उससे इफ़ेक्ट होता होगा, जो उससे कोई इफ़ेक्ट होगा, जिसको उससे कोई चीज़ इफ़ेक्ट करेगी उसको। अगर किसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहेगा तो उसके ऊपर बात ही क्यों करेगा। यही चीज़ डेमोक्रेसी में होती है। जैसे अगर एक एग्जांपल है, आपके घर में टीवी लाना है, आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स हैं, आप, आपकी बहन, आपकी मम्मी और आपके पिताजी। ठीक है, अब टीवी लाना है तो आपने और पिताजी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ अपन ये टीवी लाएंगे, इस दीवार पर लगवाएंगे, ऐसा टीवी लाएंगे। ठीक है, बट उससे आप दोनों ही नहीं, आपके घर में जो 2 और सदस्य हैं, 2 और जो मेंबर हैं, आपकी बहन और आपकी मम्मी, वो भी इफेक्ट होती है टीवी से। तो सबकी राय लेनी चाहिए अपन को कि किसको कैसी टीवी चाहिए, ताकि उस हिसाब से जब 4 जनों की ज़रूरत है तो 4 जने ही मिलकर डिसीजन लेना। डिसीजन 2 जने मिलकर क्यों लें, ज़रूरत 4 जनों की है तो डिसीजन भी 4 जनों को ही लेना चाहिए, ताकि जब वो डिसीजन आएगा तो उसके बाद जो चीज़ आएगी घर में वो अच्छी आएगी। ठीक है, तो अपन अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। इसकी नेक्स्ट लाइन है, समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल द डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकेम। कई बार अपन जो डेमोक्रेसी वर्ड होती है उसको बस एक लोकतंत्र की दिखाने के लिए, और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी को ही पॉइंट आउट करने के लिए डेमोक्रेसी का यूज़ नहीं करते। अपन कई बार डेमोक्रेसी का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि अपन कुछ ऐसे आइडियल स्टैंडर्ड, कुछ आइडियल गोल्स सेट करें, ताकि उन गोल्स तक पहुंचने की सारी डेमोक्रेसीज ट्राई करें हर तरीके से। जैसे इसका एक एग्जांपल है, टू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। यानी कि इस देश में सच्ची डेमोक्रेसी तभी आएगी जब कोई भी पलंग पर भूखे पेट सोने नहीं जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर किसी का उपवास हुआ तो वो अलग बात है। इसका ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं कि जैसे किसी का उपवास हुआ तो वो तो भूखे पेट जाएगा, वो तो अलग चीज़ हो जाती है। बट इसमें यह है हमारा कि गवर्नमेंट ट्राई करे कि
हर बंदे के पास रोटी कपड़ा मकान पहुँचे, हर बंदे का अपना घर हो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए शुद्ध खाना हो, पीने के लिए शुद्ध पानी हो। अगर कोई बंदा ये सब चीज़ें कर देता है तभी तो उस सरकार को अपन अच्छी सरकार कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। और डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज़ है जो अपन को ये हेल्प करती है कि जो अभी सरकार है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो कैसी है, अपन उसको जज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई सरकार पसंद नहीं आई, अब की बार चुनाव हुए, 1 साल सरकार अच्छी रही, अगले बार दूसरे साल से सरकार ने कहा कि वो छोड़ो जनता को, अपन तो अपने पैसे कमाते हैं, यूँ सब पैसे बनाने लग गई सरकार और जनता की कोई हेल्प नहीं कर रही। तो अपन को समझ में आ गया माइंडसेट में कि अरे यार ये सरकार तो अच्छी नहीं आई, अगली बार अपन दूसरी सरकार को चुन लेंगे। तो ये अपने पास फ़ायदा होता है कि इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, और अपन को उसकी वीकनेस फाइंड करने का भी मौका देती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब है कि जैसे डेमोक्रेसी यानी सरकार तो है, बट एक सरकार है नॉर्मल, जनता द्वारा ही चुनी गई है, फ्री फेयर इलेक्शन हुए थे, सबको इक्वल वोटिंग राइट थे, सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क कर रही है। बट वो सरकार काम कैसा कर रही है, सरकार आई बस नॉर्मल सरकार की तरह रही कि भाई अपने तो 5 साल है, 5 साल बिताने बिता लिए, अगले चुनाव में देखेंगे, तो वो तो सिर्फ एक सरकार है। बट जैसे अगर आपने किसी एक गवर्नमेंट को चुना, वो इलेक्ट होके आई, वो भी सारे फीचर्स के हिसाब से ही वर्क कर रही है, बट वो जनता की भी देख रही है कि अच्छा जनता को ये दिक्कत आ रही है, युवाओं को रोज़गार चाहिए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उनके लिए जॉब्स के लिए ऑप्शंस दे रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है, इन ग्लोबल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ा रही है। तो ये जो चीज़ें मतलब वो गवर्नमेंट जब वो चीज़ें करती है जिससे किसी भी इंसान को सुख पहुँचे और वहाँ की जनता को सुख पहुँचे, जनता की हेल्प हो, तभी तो अपन उसको गुड डेमोक्रेसी कहेंगे। वरना सरकारें तो बहुत आती है, बट अपन कहते हैं ना कि वो सरकार अच्छी नहीं थी यार, वो तो सिर्फ आई और चली गई, ये वाली सरकार में कुछ है, ये काम कर रही है, तो उस टाइप से। ठीक है, नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो परफेक्ट हो। बिल्कुल परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, बट आपको ऐसे उस गवर्नमेंट को ऐसे बेंचमार्क सेट करने पड़ते हैं, ऐसे रोड मैप बनाना पड़ता है, ऐसे बेंचमार्क सेट करने पड़ते हैं, ऐसे आइडिया सेट करने पड़ते हैं कि दूसरी जो गवर्नमेंट आए वो भी सोचे कि यार हमको वहाँ तक जाना है, हमको भी वो करके दिखाना है। तभी अपन बोलते हैं कि उस सरकार ने तो इतना डेवलपमेंट करा था, ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। इस सरकार को क्या करना पड़ेगा, वो जो पिछले वालों ने बेंचमार्क सेट करे वहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी तो गवर्नमेंट भी गुड गवर्नमेंट कहलाएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा ही था, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हमने समझा था कि डेमोक्रेसी को सिर्फ अपन को एक गवर्नमेंट के उसमें नहीं देखना है, और भी उसमें चीज़ें होती है, तो अपन ने इसमें पढ़ा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को आपके सारे उन फ्रेंड्स को भेजना जो एसएसटी पढ़ते हैं, क्लास 9th में है, क्योंकि मैं आगे भी इसी चैनल पे पूरी क्लास 9th की एसएसटी को ऐसे ही शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, और जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो है, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, यानी मैं आपको उस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, 1 वर्ड, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले, यानी लॉन्ग, शॉर्ट, 1 वर्ड, ऐसे टाइप वो सारे क्वेश्चंस बता दूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिनको आप पढ़ के जाओगे तो वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।